जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार सिखाने पर। YouTube की एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो आपको देती है किसी भी एग्जाम के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों में 100% सफलता वाली क्लास। तो आज तारीख है, इस तरह हम आ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके जो आपके एग्जाम में आपको औरों से एक कदम आगे रखता है। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। और तारीख है आज 22 फरवरी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने? क्वालकॉम कंपनी ने क्या किया है? दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अब बात क्वालकॉम की, तो इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। क्वालकॉम कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया शहर में है। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ क्रिस्टियानो एमोन है। कौन? क्रिस्टियानो एमोन इसके सीईओ है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में? फिजी देश में। क्या किया है? जयशंकर जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब फिजी की बात है तो फिजी की कैपिटल कहाँ है? शुआ। और इसकी करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। क्या? फिजियन डॉलर। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो इसके प्रधानमंत्री शिती बेनी राबुका है। ठीक, तो फिजी में क्या हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। इतना चीज आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। इससे पहले क्या थे? तो ये डीजीपी पद पर थे। अब बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी जी हैं। और यहाँ का राज्यपाल, तो यहाँ का राज्यपाल सीवी आनंद जी हैं। ठीक, और पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को लक्ष्मी भंडार को स्कॉच पुरस्कार मिला है। ठीक ना, पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार को क्या हो? स्कॉच पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कलकत्ता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। किसका? राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। मिसप्रिंट हो गया, किस दिन? 20 फरवरी को। अब वैश्विक पर्यटन और लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 फरवरी को मनाया गया। कब? 19 फरवरी को। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। ठीक, और इसी दिन साथ साथ में 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी मनाया गया। इतना आपको दिवस के रूप में याद करना है। तो ये सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। 22 फरवरी में स्प्रिंट हो गया, 20 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास जस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक ना। अब उज्बेकिस्तान की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? तास्क है। इसकी कैपिटल क्या है? तास्क है। और इसकी करेंसी, तो इसकी करेंसी उज्बेकिस्तानी शोन है। उज्बेकिस्तानी शोन। ठीक, अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इसके सीएम कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। कौन? गुरमीत सिंह हैं। अब यूके की बात है तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है। किसको? नकल विरोधी कानून को उत्तराखंड ने सरकार ने लागू किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा किया है। साथ ही साथ ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाया जाएगा। और 74वें गणतंत्र दिवस परेड में झांकी में क्या हुआ था? उत्तराखंड प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। और साथ साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी को शिफ्ट कर दिया गया है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना क्या? स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। किसका? लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। और उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा किया है। इतना चीज आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बना है? तो कौन बना है? बेन स्टोक बने हैं। और ये क्या है? इंग्लैंड टेस्ट टीम के वर्तमान में कप्तान भी है। और इन्होंने क्या हुआ है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक
छक्का अभी तक लगाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक, ICAC ने अनिकेत सुनील तलाटी को क्या किया? अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्ति हुई है। साथ ही साथ टोयोटा ने कोजी साटो को नए CEO बनाया है और विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में क्या किया है? शपथ लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस जिले में सर्वोत्तम जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो किसने? कोल्लम पंचायत ने, जिला पंचायत। तो अच्छा, कोल्लम पड़ता कहाँ है? तो ये केरल में पड़ता है। इसने क्या किया है? जिले में सबसे बढ़िया पंचायत के रूप में कार्य करने के लिए स्वराज ट्रॉफी प्राप्त की है। वो कौन सी? 2021-22। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन तो कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है, और इसके CM योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब यूपी सरकार ने फैमिली ID पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है, और 24 जनवरी को यूपी अपना क्या मनाता है? स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मनाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी भी करेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या, अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा 2-3 क्लास पहले, तो आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो किसने? आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। किसको? अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो कौन चुनी गई है? रुचिरा कंबोज। अच्छा, एक चीज में 2 क्वेश्चन है। अगर संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए कौन सा देश चुना गया है? तो उत्तर भारत होगा। लेकिन अगर व्यक्ति को पूछा जाएगा तो होगा क्या? रुचिरा कंबोज। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन को एकदम बकायदा याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया इन्होंने? पुणे में किया है। कहाँ? पुणे में किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नंदुरी तारक रत्न का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये कौन थे? अभिनेता था। नंदुरी तारक रत्न तमिल अभिनेता थे साउथ के, और इनका निधन अभी हाल में ही हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश ने ह्वानसांग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। अब बात उत्तर कोरिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? पेंग्योन। क्या? पेंग्योन। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। क्या? नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ के तानाशाह कौन है? तो किम जोंग उन है। और अच्छा, उत्तर और दक्षिण कोरिया 2 देश है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो दोनों को डिवाइड कौन करता है? तो इनको डिवाइड 38 पैरेलल लाइन डिवाइड करती है। याद रखिए, 38 पैरेलल लाइन उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। और इन्होंने, उत्तर कोरिया ने ह्वानसांग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। अब बात साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। अब ये कौन कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है, इस चीज को आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसने सेमी कॉइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? ये अश्विनी वैष्णव ने किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमी कॉइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए आपस में समझौता किया है? तो किस देश के साथ? चिली देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने क्या किया है? समझौता किया है। अब बात चिली की है, तो चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। क्या? सेंटियागो। यहाँ करेंसी क्या है? चिली पैसो। चिली पैसो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेवियल बोरिक। कौन? ग्रेवियल बोरिक यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? गुजरात राज्य ने किया है। अब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या? सुजलाम सुफलाम जल अभियान किया है। तो अब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसकी राजधानी गांधीनगर। और जस्टिस सोनिया गोगसी गुजरात के
तो क्या मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक ना। हाईकोर्ट का क्या मुख्य न्यायाधीश बनी है। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित होगी। और पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत करने वाला कौन राज्य बना है, तो ये गुजरात ही बना है। और गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियंत्रण विधेयक पारित किया है। याद रखिएगा, जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ, तो धर्म गार्जियन किसके साथ शुरू हुआ है, जापान देश के साथ शुरू हुआ है, ठीक। अब जापान की बात है तो जो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। यहाँ की मुद्रा, ये यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फूमियो किशिडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अब भारत और ने क्या किया, जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है भारत ने जापान को पीछे छोड़ के। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म गार्जियन, और धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों भारत और जापान के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ये दोनों चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाए, धर्म और वीर दोनों गार्जियन के साथ ऐड है। मालावीर एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। और जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई है। और जापान ने निहोन्सु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है। किसके लिए, निहोन्सु के लिए। और जापान ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया। क्या है कि जो महिलाएं गर्भवती थी, अगर उनके पति एक्सपायर हो जाते थे करते तो उनको दूसरा विवाह करने का हक उस समय तक नहीं था। लेकिन क्या किया, जापान सरकार ने इनको हटा दिया और अब गर्भवती महिला पुनर्विवाह कर सकती है, ठीक। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, मुंबई में होगा। कहाँ, मुंबई में होगा। और मुंबई ने कोरोना काल के बाद सबसे अधिक फैक्ट्री खुली है, कहाँ, वो मुंबई में ही खुला है। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का इवेंट्स खत्म। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 23 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री हम जानते हैं इस इवेंट्स में। तो हमारा पहला है 1886 में अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक मार्टिन हेन ने एल्युमिनियम की खोज किया। 1886 में किसने, मार्टिन हेन ने एल्युमिनियम की खोज की। और ये थे अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक भी रहे। अगला हमारा है आज ही के दिन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया था। और 1954 में बाबा हरदेव जी का जन्म हुआ। ये बाबा हरदेव जी कौन है, तो ये भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक। और इन्हीं का जन्म हुआ था। और 1881 में आज ही के दिन सरदार अजीत सिंह का जन्म हुआ था। यह एक भारतीय सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी थे। और ये किसके चाचा थे, तो ये भगत सिंह जी के चाचा थे। और 1468 में आज ही के दिन छपाई के मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग जी का निधन हुआ था। किसका, गुटेनबर्ग का निधन। उन्होंने क्या किया था, छपाई के मशीन का आविष्कार किया था। और 1969 में वृंदावनलाल वर्मा जी का निधन हुआ। यह एक भारतीय उपन्यासकार और साहित्यकार हैं जो कि आधुनिक काल के हैं। प्रत्यागत, झांसी की रानी, मृगनयनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। और 9 जनवरी 1997 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया, ठीक। और इनकी सामाजिक उपन्यास 2 हैं जो कि संगम और लगान है। तो ये दोनों क्या है, इनकी सामाजिक उपन्यास। और झांसी की रानी के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला था। इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप औरों को इससे मदद मिल सके और आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।